नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी जो आपका बंगलौर एआरओ का पेपर था, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो आपके दो एआरओ थे, पहला था आपका हमीरपुर, दूसरा है दानापुर या मऊ एआरओ के पेपर हम आपको करा चुके हैं। जो जैसा पेपर वहाँ भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में यहाँ से 1, 2 या 4 क्वेश्चन आपको आने फिक्स हैं। तो कम से कम आप पूरा वीडियो देखिए और आप ये अनुमान लगाइए कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं, और लगभग डिट्टो पेपर जो आएगा वो ऐसा ही आएगा। पेपर का लेवल आपका क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो आप इस क्वेश्चनों को देखकर आप अपनी तैयारी का अनुमान कर सकते हैं कि यदि हमारे 35 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 या 40 प्लस क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सिसमायो भंडारनायके थी। ये किस देश की थी? तो ये आपकी बेटा किसकी थी? श्रीलंका की थी। हम सारे क्वेश्चन बताते चलते हैं, आपको केवल क्या है, सुनना है। दूसरा कहेगा, श्रीलंका से एक क्वेश्चन और आता है कि पाक जल संधि। तो पाक जल संधि कहाँ है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य है। दूसरा कहेगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बेटा आपकी महावेली गंगा है। महावेली क्या है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा कहेगा, चाय का विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात। तो विश्व में जब चाय का निर्यात कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात आपका श्रीलंका करता है। दूसरा कहेगा, विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात उपभोग उत्पादन, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्लस उपभोग, तो चाय का उत्पादन और उपभोग कौन करता है? तो आपका भारत करता है। तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन और उपभोग करता है, क्योंकि भारत में चाय पीने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पे दिन में 3-3, 4-4 बार चाय पीते हैं। दूसरा कहेगा, विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो विश्व में उत्पादन कौन करता है? चीन। तो यहाँ से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए कि विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश? चीन। दूसरा बताया विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश श्रीलंका। तीसरा बताया उत्पादन प्लस आपका उपभोग करने वाला देश कौन सा है? ये आपका बेटा श्रीलंका है। ये आपके बेटा हो गए श्रीलंका के क्वेश्चन। श्रीलंका से इतने क्वेश्चन आएंगे, आपको ये नोट डाउन करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो बेटा क्या था आपका? इंग्लैंड था। इंग्लैंड या ब्रिटेन इसे कह सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड और ब्रिटेन से क्या हुई? आपकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा, ये आपकी औद्योगिक क्रांति जब हुई और यहीं से धीरे धीरे क्या हुई? भारत में कंपनियां आना प्रारंभ हो गई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये देख लेना है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। दूसरा कहेगा, गवर्नर या राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेटा 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और कहेगा, जब प्रधानमंत्री या पीएम के चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? बेटा 25 वर्ष। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी हम बता देते हैं आपको कि लड़कों को राज्यसभा और लोकसभा में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो बेटा, जो राज्यसभा है आपकी, राज्यसभा और दूसरी है आपकी बेटा लोकसभा। देखो, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये आपका 5 वर्ष होता है। ये एक अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 साल में आपका ये लोकसभा खत्म हो जाता है। राज्यसभा क्या है बेटा? ये एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल ये स्थायी है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल बेटा 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष बाद हर 2-2 सालों में इनका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य इससे रिटायरमेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु बेटा है आपकी 30 वर्ष।
याद कैसे रखोगे? रा का स्ट्रक्चर 6 की तरह है, थोड़ा सा रा को बिगाड़ दोगे नीचे तो क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। देखो उल्टा 6 बन गया। तो 6 से रात से क्या हो गया 6, और आपका 5 का गुणा कर दोगे, 5 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो 6 में 5 का गुना 30 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु बेटा कितनी 30 वर्ष, और 5 का गुना कर दिया तो कितना आ गया बेटा 25 वर्ष। तो लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल व सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष बेटा 25 वर्ष। ये आपको सारे क्वेश्चन देखते हुए चलने हैं, नोट भी करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन देखो आगे अभी हम आपको बता चुके हैं कौन सा शहर के एडविंस लुटियंस डिजाइनर थे। तो कहाँ के हैं बेटा? नई दिल्ली के। नई दिल्ली के साथ साथ ये चंडीगढ़ के भी डिजाइनर हैं। तो कहेगा चंडीगढ़ के डिजाइनर भी कौन है? एडविंस लुटियन है। दूसरा कहेगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन है ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो किस पहाड़ी पर है बेटा? ये रायसीना की पहाड़ी पर है। तो रायसीना की पहाड़ी में क्या है? राष्ट्रपति भवन आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो जय जवान और जय किसान नारा किसने दिया बेटा? ये आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा भगत सिंह जानते होंगे, भगत सिंह को आपको फांसी कब दी गई? ये 23 मार्च को दी गई। दूसरा भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? इंकलाब जिंदाबाद। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा आराम हराम है। ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो गए। दूसरा फ्लाइंग शटर का इस्तेमाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, बुनाने के लिए क्या फ्लाइंग शटल किसके इस्तेमाल में होती है? तो ये आपकी एक कपड़ा बुनने की क्या है? मशीन है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की राजधानी थी बेटा आपकी राजगृह। राजगृह क्या थी? आपकी मगध की राजधानी थी। दूसरा कहेगा मगध में कितने वंशों ने शासन किया? तो बेटा मगध में आपके काफ़ी वंश आए और पहला वंश आया जिसको कहा गया हर्यक वंश। तो हर्यक वंश क्या हुआ? मगध में शासन किया। और दूसरा क्वेश्चन कहेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है बेटा? तो हर्यक वंश के संस्थापक बेटा आपके कौन हैं? बिंबिसार हैं। बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बेटा कौन है? बिंबिसार हैं। दूसरा, इस वंश को पितहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और उसने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। दूसरा वंश जो आता है बेटा वो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की बेटा? शिशुनाग ने की। तीसरा वंश आता है आपका नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की बेटा? महापद्मानंद ने की। और नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे बेटा? ये घनानंद थे। तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद, और घनानंद की ही मृत्यु कर दी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको बेटा कौन सा वंश पढ़ना रहता है? मौर्य वंश। और जैसे ही आप मौर्य वंश पढ़ते हो, मौर्य वंश के बाद आपको कौन सा वंश आ जाता है? देखो मौर्य आ गए, मौर्य के बाद बेटा आपके शुंग आ जाते हैं। जो आपके शुंग जिसमें पढ़ते हो तुम पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ते हो। शुंग के बाद आपका वंश आ जाता है कर्ण। कर्ण वंश के विषय में पढ़ते हो। और कर्ण के बाद आपका वंश आ जाता है जिसका नाम है सतवाहन। तो ये आपके वंश क्रम से रहते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपका। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा एक समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो इसमें क्या है बेटा? हरियाणा की क्या है? समुद्री सीमा नहीं है, ये आप देख सकते हो। बाकी हमने जो समुद्री सीमा वाले राज्य हैं वो आपको ट्रिक से याद करवा चुके हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं हमारा भारत है, दक्षिण भारत। यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, बी ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है आपका बेटा अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। तो इधर साइड के जो देश हैं, इधर साइड के भारत के जो राज्य हैं, उनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हम वो ट्रिक से पूरा याद करा देते हैं। ट्रिक देखो, इधर की ट्रिक है बोट, BOAT। बो से बी से क्या हो गया बेटा? बंगाल हो गया। ओ से क्या हो गया बेटा? उड़ीसा हो गया। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और टी से क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। तो इधर साइड के राज्य याद करने की ट्रिक है बोट, और इधर साइड की याद करने की ट्रिक है करेला कटा गाँव में। करेला कटा गाँव में, ये देख लीजिए बेटा। करेला से हो गया बेटा केरल, कटा से हो गया कर्नाटक, गाँव से हो गया गोवा, में से हो गया महाराष्ट्र। तो इधर साइड के जितने भी राज्य हैं करेला कटा गाँव में। और यहाँ पे ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये हो गया बेटा गुजरात। तो ये आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है बेटा? गोवा है।
तो सबसे छोटी जो समुद्री सीमा है वो किसकी है बेटा? गोवा की है। और सबसे बड़ी कहेगा तो कौन सा हो जाएगा बेटा? गुजरात हो जाएगा आपका। ये आप देख सकते हो, ये ट्रिक से पूरा आप याद कर सकते हो। और हमने भारत के सारे राज्य आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो नीचे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? तो भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है बेटा? छत्तीसगढ़ में है। यह आपका हो गया। दूसरा, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना के लिए देखो आप याद कर लो, 1, 9 और 11। 1 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा? एमपी से बेटा आपका टूट गया कौन सा? छत्तीसगढ़। तो एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा। और बेटा 9 नवंबर सन 2000, तो 9 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा? यूपी से आपका टूट गया कौन? उत्तराखंड। तो यूपी से उत्तराखंड। और 11 ये हो गया 11 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा? ये टूट गया आपका बिहार से टूटा कौन? झारखंड बेटा टूट गया। ये आप देख लेना एक बार। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? अकबर की जीत हो गई, महाराणा प्रताप की हार हो गई। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अकबर की जो सेना थी बेटा उसका नेतृत्व आपके किसने किया था? वो आपके मान सिंह ने किया था। तो अकबर की नेतृत्व मान सिंह ने किया था। दूसरा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, ये तो सबको पता होगा, वायुसेना के प्रमुख कौन होते हैं? एयर चीफ मार्शल होते हैं। दूसरा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नील नदी जो है ये दो नदियों का संगम है। एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। एक का नाम है ब्लू नील या नीली नील, दूसरी है वाइट नील या सफ़ेद नील। तो सफ़ेद नील और नीली नील कहाँ पर मिलती हैं बेटा? तो ये खार्तून में मिलती हैं, खार्तून। क्वेश्चन कहेगा ब्लू नील और सफ़ेद नील कहाँ पर मिलती हैं? खार्तून में। और खार्तून के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसे नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया। असवान डैम कहाँ पर है? इसी नील नदी पर बेटा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? तो मशरूम आपका क्या है? कवक। और कभी कभी ये ऑप्शन फंगी भी दे देता है, ऐसे फंगी। तो फंगी या कवक। मधुमक्खी पालन को बेटा क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है, सबको पता होगा। दूसरा, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का प्रयोग क्या होता है बेटा? अवतल लेंस। याद कैसे करोगे? जैसे निकट है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा? निकट की तो वस्तु दिखाई पड़ती, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो क्या होती? नहीं दिखाई पड़ती है। और इसमें अवतल लेंस या कभी कभी यही इंग्लिश में देता है इसे कनकेव। तो कनकेव या अवतल लेंस। दूसरा समझना, जो आपका निकट है, यदि आपको किसी व्यक्ति को निकट तुम बुलाते हो तो कहते हो आओ, निकट आओ मतलब पास आओ। तो आओ से क्या हो गया बेटा? अवतल लेंस हो गया। ऐसे याद करना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होती? नहीं दिखाई पड़ती, पास की दिखाई पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में आपका बनने वाला प्रतिबिंब बेटा कैसा होता है? ये आपका वास्तविक होता है। इसमें ये उत्तर वास्तविक दिखा रहा, लेकिन जबकि वास्तविक नहीं होगा, ये क्या होगा? आभासी होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बेटा क्या बनता है? आभासी बनता है। ये सही क्वेश्चन आपका आभासी होगा। दूसरा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? ये वायरस है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। दूसरा, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बेटा काम करती है। दूसरा, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक बेटा कौन सी गैस निकलती है? ये बेटा आपकी जल वाष्प निकलती है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है, या इसी को तुम कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? इसका सूत्र है। दूसरा कहेगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो 24H2O क्या है? फिटकरी का फॉर्मूला आप याद रखना।
दूसरा क्वेश्चन आपसे कह देता है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, तो NaHCO3 आपका क्या है बेटा, बेकिंग सोडा है। और धावन सोडा क्या है, तो ये Na2CO3 है, आपका धावन सोडा है। दूसरा समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है बेटा, लिथियम। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, कहेगा सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की बेटा जब गैस कहेगा तो क्या हो जाएगा, हीलियम। तो सबसे हल्की गैस हीलियम। दूसरा कहेगा सबसे हल्की अक्रिय गैस, नहीं ये बेटा क्या हो गया, जब कहेगा सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो सबसे हल्की अक्रिय गैस बेटा क्या हो जाएगी, हीलियम। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। और जब कहेगा सबसे हल्की गैस, तो सबसे बेटा हल्की गैस जो है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी बेटा हाइड्रोजन है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए सब फिर से। कहेगा सबसे हल्की गैस कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन। दूसरा कहेगा सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो सबसे हल्की बेटा अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी, तो आपकी अक्रिय गैस जो है वो आपकी हीलियम हो जाएगी बेटा। ये आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वॉशिंग मशीन बेटा आपके अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरा, जो मक्खन निकाला जाता है दूध से आपका क्या निकाला जाता है, क्रीम या मक्खन, तो वो भी क्या है, अपकेंद्रीकरण। दूसरा कहेगा वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण। दूसरा कहेगा सड़क में, घुमावदार सड़क में जब व्यक्ति गिरता है तो वहाँ क्या लगता है, वहाँ पर बेटा आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो अभिकेंद्रीय और ये क्या है बेटा, अपकेंद्रीय। दूसरा निम्न क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड या इसी को AgBr के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। हमने बताया था कि जैसे कोई 6 फुट का व्यक्ति है और उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने फुट का दर्पण लगाना चाहिए, 3 फुट का। इसीलिए जो आपकी श्रृंगारदानी होती है उसमें महिलाओं की हाइट इसी के हिसाब से निर्धारण करके इतना दर्पण लगाया जाता है। और जब महिलाएं सजती हैं, तैयार होती हैं, तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब क्या होती हैं, देख लेती हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब ये हो गया। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है, तो बेटा किसका प्रयोग होता है, नियॉन गैस का आपका प्रयोग होता है। घेंघा का रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन। सीसा का रासायनिक क्षेत्र Pb या इसी को लेड के नाम से भी जाना जाता है, सीसा का। दूसरा कहेगा, ये मैथ आपकी चालू होगी बेटा, देख सकते हैं आप। आयत का परिमाप आपका बेटा क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपका क्या आयत का परिमाप है। दूसरा आप देख सकते हैं क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पे कोई कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू बेटा आपकी 1/4 होती है। तो आपकी 1/4 25% की वैल्यू है, तो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो जब 4 से 5 हो रहा है तो आपको कमी क्या करनी है, अपरिवर्तित रखनी है। तो कितना हो गया, 1/5 इंटू कितना 100% निकाल दो, तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। कितना आ गया बेटा, 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका लासा निकाल लीजिएगा। लासा हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ना। लासा कैसे करना है, आप 72 162 ऐसे लिख के सबका लासा ले लीजिएगा। दूसरा जो साधारण है हम जल्दी से बता देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 4/7 2/7 1/7, तो 7 सब में क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 2 कितना 6, 6 1 7, तो 7/7 काट दिया बेटा, कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6600 x - ये आप मान निकाल लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम बनाएंगे, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा। मान रख दीजिएगा, a का मान -a यहाँ रखिएगा, b का मान -bc यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए, आ जाएगा आंसर। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है,
तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है, हम आपको वो फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला है बेटा आपका n माइनस 3 बटे कितना 2। तो कितने विकर्ण दिया 27 और 27 माइनस कितना 3 बटे कितना 2। तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 में 3 घटा दो कितना आ गया 24। 24 2 से काट दो बेटा कितना आ जाएगा, 2 से काटो। अब देख लीजिएगा बेटा, इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए आपका ये आपका फॉर्मूला लगेगा उसमें, वो देख लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है 3/30 को प्रतिशत में बदलें तो 3/30 इंटू कितना 100%, तो 1 बटे कितना हो गया 10, 3 दाम में 10, 10 से 10 घटा कितना 10%। 10% इसका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप दूसरा देख सकते हैं क्वेश्चन, ए तथा बी नल किसी टंकी को ए कितने दिन में भर रहा है, 10 घंटे में भरता है टंकी को। बी दोनों नल बी कितने घंटे में भर सकते हैं, 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा कितने समय में टंकी को क्या किया जाए, कितने समय में टंकी भरने में समय लगेगा। तो समय निकाल सकते हैं आप, ए कितने में भर रहा है, ए बटा 10 में भर रहा, बी कितने में भर रहा 15 भर रहा, दोनों कैल्शियम कितना आ गया 30 आ गया। 30 आ गया तो 10 तियाँ 30, 15 दूना 30 कितना हो गया 5 हो गया। 5 से इसमें भाग कर दिया कितना आ गया 5 छक्का 30 बराबर कितना 6 घंटे। ये देखिए 6 घंटे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1590 रुपये में 30% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का माल। तो अभी आप निकाल सकते हैं, ये भी आपका आराम से हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप क्वेश्चन। देखो 1590 इंटू कितना हो जाएगा 130 बटे कितना 100%, निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, इधर एक 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% की वृद्धि हो रही तो मतलब 1/4, 1/4 की है तो 4 से कितना जा रहा बेटा 5 जा रहा, तो 1/5 इंटू 100% बराबर कितना आ गया बेटा 20% आ गया। इसमें जो ऑप्शन ये है 0.20 ये गलत है, 20% ही आएगा आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, √25। दूसरा, इसे भाग देना है, भाग करके आप देख लीजिएगा। तो 4 से 20 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया बेटा कितना 25, और 30 में माइनस 30 में 10 घटा दिया कितना हो गया 20, तो 25 + 20 कितना हो गया बेटा 45 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि 44 ए सी का 44% है, बी सी को 25% हो, तो बताओ सी का ए का कितना परसेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, 100% इसका आंसर आएगा। दूसरा, एक्स की पावर 0 का मान बताओ, तो 1। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा बेटा कितना आता है 1 ही आता है। दूसरा क्वेश्चन, यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे हो जाएगा, वनस्पति से, क्योंकि वनस्पतियों से भी क्या होता है घी बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वनस्पति घी में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो आपका निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो निकेल नामक उत्प्रेरक का क्या होता है प्रयोग होता है। दूसरा आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 3 5 7, तो बीच में आपका कौन सी संख्या आएगी। देखो सब विषम चल रहा है, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो 7 से क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, 9 से क्या हो गया 11 हो गया, फिर कितना हो गया। देखो सब 2 का अंतर में क्या हो रहा है बेटा बढ़ते चले जा रहे हैं। 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से स्थान 16वें पर, नीचे से क्या होगा, तो आप ये भी देख लीजिएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका कह रहा है 49 व्यक्तियों के मोहन का स्थान ऊपर से कितना है 16, तो 49 विद्यार्थी हैं, 16 आप क्या करोगे बेटा माइनस कर दोगे, तो 9 में 6 गया कितना बचा 3, और 4 में 1 गया बेटा कितना बचा 3। कह रहा नीचे से कितना स्थान, तो इसमें क्या करोगे 3 आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बेटा 34 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह पटरी ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस बेटा देखो ट्रेन पटरी में चलती है तो बस कहाँ चलती है सड़क में चलती है। दूसरा, EI ECI DIOC तथा AET, आप इसको कर लीजिएगा
ई का मान कितना होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, ई का 1 होता है, डी का फिर कितना होता है 4 होता है, फिर एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5। ये अब देख लीजिएगा, ज़्यादा बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी बेटा करते रहिए, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।